हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले भी 2 पार्ट रिलीज हो चुका है, अपलोड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर देखे होंगे। क्या बिल्कुल देखिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इसके पहले जितना भी फॉर्मूला बता दिया गया है आप लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं ना। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ t है ना, तो यहाँ t है, इसका माइनस याद रखना है, ठीक है। और साइन इनवर्स में प्लस हो जाता है, साइन इनवर्स में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, प्लस हो जाता है। और कॉस इनवर्स में क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिए 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको हम बारी बारी से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बारी बारी से प्रूव। देख लीजिए, 2 tan इनवर्स को वरदान मिला कि भाई तुम्हारा ये भी फॉर्मूला रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, RHS की मदद से सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। माना कि RHS क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। मान लेंगे x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिए, tan थीटा। जब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे तो थीटा का मान क्या निकलेगा, tan इनवर्स x। बता चुके हैं आप लोग को, x बराबर अगर tan थीटा हो तो अगर आपको थीटा निकालना है तो tan इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, 2 का 2 x के जगह पर रखेंगे tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्या किए हम, जहाँ x था वहाँ tan थीटा रख दिए कि नहीं रख दिए। चलिए tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया। अब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 थीटा बचेगा, 2 का 2, और थीटा का मान देखो कितना है, tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x क्या हो गया, LHS। प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं हम। इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम C दे दिए। अब B नंबर का फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। 2 tan इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए RHS मान लेते हैं हम। RHS क्या है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है क्या। चलिए मानते हैं, इसमें भी मानेंगे tan थीटा ही मानेंगे। x बराबर क्या मान लिए, tan थीटा। x बराबर क्या मान लिए, यही सिद्ध करना है ना, ठीक है। इसलिए हम x बराबर क्या मान लिए, tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या निकलेगा बच्चों, थीटा निकालना है तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स x निकलेगा, ठीक है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया, 2 का 2 x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे ना, बटे 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन
टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? यस। साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना। साइन इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा का क्या हो जाएगा? 2 थीटा, 2 का 2, और थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x। ये देखिए क्या हो गया? LHS ना। ग्राफ लिए आप लोगों? ग्राफ नहीं है? ग्राफ होगा उस रूम में अलमारी में, देखो 2 tan इनवर्स x हो गया ना, तो ये क्या हो गया आपका? LHS हो गया। क्या हो गया? LHS प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया? एक है, एक आप लोग कर सकोगे? उम्मीद करते हैं कर ही लोगे। नहीं कर पाओगे? चलो सी नंबर देखो क्या है? 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो कैसे बनेगा। इसमें भी क्या करेंगे? ये क्या है? RHS है ना, RHS मान लेंगे। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए मान लेंगे x बराबर क्या मान लेंगे? tan थीटा। x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान क्या निकलेगा? tan इनवर्स x। तो cos इनवर्स हो गया 1 माइनस x के जगह पर क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे 1 प्लस ये स्क्वायर है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। cos इनवर्स का cos इनवर्स हो गया, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल, 2 थीटा बचा, 2 का 2, और थीटा का मान देखो कितना है? tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x लिख दिए। LHS ये हो गया आपका प्रूव्ड। आया समझ में? ठीक है ना? कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए अब आपको हम बताएंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है ना डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रांत। और रेंज का मतलब परिसर। रेंज का मतलब परिसर। जैसे साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, ऊपर देखो हम डोमेन लिख रहे हैं, इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। ठीक है ना? कोई दिक्कत? और ये हमने लिख दिया रेंज। देखिए इसका जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच होता है, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। कोई दिक्कत? चलिए साइन इनवर्स का बता रहे हैं। कॉस इनवर्स का जो होता है डोमेन वो होता है -1 से 1 के बीच, सेम होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है वो 0 और पाई के बीच होता है। 0 और पाई के बीच होता है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, और आप याद कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, आप गलती पे गलती करोगे। कॉसेक इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो होता है, ध्यान से देखिए, R डैश -1 से 1, -1 से 1 होता है, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक इन्वर्स का जो होता है वो होता है -1 से 1 के बीच, और इसका होता है 0 से पाई होता है। ठीक है? टेन इन्वर्स
इसका जो है आर जो होता है यही होता है डोमेन, पर आर होता है रेंज होता है, रेंज के बराबर ही होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। यहाँ देखो छोटी ब्रैकेट का यूज जानते हो ना, इसको भी लेना है इसको भी लेना है, और बड़ी ब्रैकेट में इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, बीच में लेना है, पता है ना। चलो ठीक है, कॉट इनवर्स, चलिए इसका होता है 0 से पाई। कोई दिक्कत? तो आप इसको याद कीजिएगा, और जब आप याद कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात ये, दूसरी बात है ना, दूसरी बात देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइन कॉस और टेन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स अगर माइनस में रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो पाई में नहीं घटाएंगे। इसके अलावा कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, अगर वो माइनस में रहेगा तो पाई में घटाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, साइन इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन इनवर्स x, साइन कॉसेक टेन, याद रहेगा, साइन कॉसेक और टेन, कॉसेक इनवर्स -x रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स x लिखेंगे। तीसरा टेन इनवर्स -x रहेगा तो माइनस टेन इनवर्स x रहेगा, लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स अगर -θ आता है -x आता है तो पाई में नहीं घटाते, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x। कोई दिक्कत? ये याद रहेगा आप लोगों को। और दूसरा टाइप क्या बताएं हम, इसको छोड़ करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, तो कौन कौन आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो कॉस इनवर्स -x रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस के बाद और कौन आया बच्चों, सेक आया ना, सेक इनवर्स अगर -x रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉस सेक और फिर कौन आया, कॉट, कॉट इनवर्स अगर -x रहेगा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कोई दिक्कत? चलिए आप इसको नोट कीजिए। साइन कॉसेक टेन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस में आता है तो पाई में नहीं घटाते हैं, इसको छोड़ करके बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर -θ में आता है या -x में आता है तो पाई में घटा करके लिखते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फिलहाल नोट करो। देखिए प्रश्न है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन इनवर्स 1/√2 का। देखो कैसे निकलेगा, मुख्य मान, कौन मान, मुख्य मान निकालना है साइन इनवर्स 1/√2 का। देखो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो या मान के बना सकते हो, योर मर्जी, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 है ना, तो साइन इनवर्स 1/√2 को हम मान लिए थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1/√2 हो गया, √2 हुआ ना। अब बताओ बच्चों 1/√2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, साइन π/4 लिख देंगे ना। अच्छा 45 डिग्री जो है इसका रेंज क्या होता है बताइए तो, चूंकि द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। अभी तुरंत बताएं, आप याद कीजिएगा तो आपसे होगा। -π/2 और π/2 के बीच में 45 डिग्री आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है बच्चों। इसीलिए क्या हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल और थीटा का मान हो जाएगा π/4। आंसर हो गया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि देखिए आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है ना, बोलो ना, दिया हुआ है। अब देखिए आप डायरेक्ट भी वैल्यू कर सकते हो पुट, साइन इनवर्स 1/√2, जैसे आप जानते हो कि साइन
π/4 का मान होता है 1/√2, होता है कि नहीं होता है? साइन π/4 यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अगर आप सिर्फ π/4 निकालोगे तो क्या निकलेगा बच्चों? साइन इनवर्स 1/√2 निकलेगा ना। मतलब जहाँ साइन इनवर्स 1/√2 है वहाँ पर आप शॉर्टकट क्या लिख सकते हो? π/4 लिख सकते हो। और आप देखो रेंज देखो यहाँ पर π/4 क्यों लिखे? क्योंकि इसका रेंज जो है ना, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में है, इसीलिए आप π/4 लिख सकते हो। ये भी आंसर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ये हुआ शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3, ठीक है ना। देखो कैसे बनेगा ये, मान लोगे, माना कि cot इनवर्स -1/√3 को क्या मान लोगे? थीटा मान लिए। तो cot थीटा का मान हो गया -1/√3 हो गया ना। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आराम से बना सकते हो। अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला क्या बताएं? कि cot इनवर्स -x का वैल्यू होता है बच्चों पाई माइनस cot इनवर्स x, होता है ना, बोलना। और ये तब होता है जब इसके रेंज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रेंज के अंतर्गत आता है। तो आप cot इनवर्स -1/√3 है, तो इसको क्या लिखोगे? देखो -1/√3 इसको क्या लिखोगे? पाई माइनस, है ना, पाई माइनस cot इनवर्स, उधर से नहीं जा सकती थी, पाई माइनस cot इनवर्स हो गया ना, बोलना। पाई माइनस क्या हो गया? बोलो cot इनवर्स x को नहीं, यहाँ पर √1/√3 ना, यस, पाई का पाई हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? cot कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? बताओ रे, हाँ, cot 60 डिग्री का होता है। पर क्या हो जाएगा? 2π/3, ठीक है ना। समझ में आया? देखो 1/√3, अगर हम 1/√3 को याद करेंगे, देखिए 10 कितना डिग्री का वैल्यू? 10 जैसे कि 10 60 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, 10 60 का वैल्यू √3 होता है। 10 का उल्टा cot होता है, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3। अब 60 डिग्री है, जरा समझना, यहाँ बहुत बच्चा फंस जाता है। 60 डिग्री है, डिग्री से हमको रेडियन बनाना है। इसको क्या करेंगे हम बताओ? π/180 से क्या कर देंगे? गुना। डिग्री से रेडियन बनाने के लिए π/180 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। π/180 से गुना कर देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कट गया, कटाइए, छोटिया 18, π/3 हो गया। तो जो π/3 का वैल्यू रेडियन में है, वही वैल्यू डिग्री में कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? π/3 लिखेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बच्चे पाई में फंस जाते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों। 100 कितना डिग्री? 80 डिग्री होता है। 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन। कौन रेडियन बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये समझ में आया? आसान है कि भारी है? अच्छा, ये आंसर क्यों हुआ? ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि देखिए 2 × 180/3, जरा समझना, पाई का मान 180, 2 × 180/3 कितना डिग्री हो गया? 60 हो गया, नहीं हुआ? और 60 दूना कितना होता है? 120 डिग्री हुआ। 120 डिग्री हुआ ना। अच्छा, cot का जो हम आपको रेंज बताए हैं, cot का रेंज कितना बताए हम? cot का रेंज होता है 0 और पाई के